हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम देव, मैं हाईटेक इंस्टीट्यूट आगरा से। आज हम बात करने वाले ग्राफिक्स सेक्शन पे सैमसंग का मॉडल नंबर A12A125, इसमें ग्राफिक्स कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में आज हम लोग इसके बारे में डीप में बात करेंगे। तो जानते हैं सैमसंग A12 में ग्राफिक्स आईसी कैसी दिखती है, इसका मॉडल नंबर क्या है, और एक और खास बात, इसमें ग्राफिक्स आईसी और लाइट आईसी दोनों एक ही है। ये देखिए, हमने देखा यहाँ पर ये डिस्प्ले लिखा हुआ है, यही इसमें ग्राफिक्स आईसी है, यही इसमें लाइट आईसी है। अगर मैं इसका लाइट और ग्राफिक्स का सेक्शन में खोलूं अलग अलग तो दोनों में सेम आईसी दिखाई जाएगी, यानी कि यही एक आईसी है जो लाइट और ग्राफिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहीं से लाइट और ग्राफिक्स दोनों ऑपरेट होती है। इस आईसी का नंबर है LM36274। ये ग्राफिक्स का लाइट का दोनों का काम करती है। और ये वर्क कैसे करती है इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। जब भी आपके फोन में जो सैमसंग के फोन आ रहे हैं या जो एमुलेट फोल्डर्स होते हैं जिनमें लाइट और ग्राफिक्स दोनों नहीं आ रहे, ब्लैंक आ रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले हम लोग ग्राफिक्स पे काम करेंगे, तब लाइट पे काम करेंगे। क्योंकि ग्राफिक्स फोन में नहीं आएंगे तो लाइट भी फोन में नहीं आएगी। अगर आपका फोन एमुलेट स्क्रीन वाला है, उसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं तो लाइट भी नहीं आएगी। इसलिए हम लोग सबसे पहले जो वर्क करेंगे वो काय पे करेंगे, ग्राफिक्स पे ही वर्क करते हैं। और कुछ ऐसे मॉडल जिनमें लाइट आईसी और ग्राफिक्स आईसी दोनों सेम होती है, वहां भी अगर ये सेम प्रॉब्लम है तो वहां भी सबसे पहले हम लोग ग्राफिक्स पे बात करेंगे। तो देखिए, ये सैमसंग A12A125 मॉडल है सैमसंग का। इसमें मैं आपको एलसीडी का पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एलसीडी पीडीएफ मतलब ग्राफिक्स। तो इसकी स्टार्टिंग हम लोग जब भी आपके पास ग्राफिक्स का काम करना है, ग्राफिक्स का फॉल्ट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ग्राफिक्स की लाइन को समझेंगे। देखिए, ये 10 लाइन मीपी की होती है, जो आपकी इस तरीके से 1 2 3 4 मीपी DSI 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये जो आपकी डीपी और मीपी की ये लाइंस है, ये कपलर्स वाली लाइन है। आपने छोटे छोटे कपलर्स देखे होंगे अदर सेक्शंस में, यहाँ पर कपलर्स अवेलेबल नहीं है। तो हर फोन में आपकी 10 लाइन ये मीपी की ग्राफिक्स में होंगी और आपको यहाँ प्रत्येक लाइन पर वैल्यू को चेक कर लेना है। जब भी आपके पास ग्राफिक्स का फॉल्ट आए तो आप फुल टेस्टिंग आपको फोन में करनी है। रेड प्रॉप को आपको ग्राउंड पे रखना है, ब्लैक प्रॉप से टेस्टिंग करनी है। इस टेस्टिंग को हम लोग रिवर्स रीडिंग बोलते हैं। यहाँ पर आपको प्रत्येक पॉइंट पर आपको रिवर्स रीडिंग लेनी है। कहीं पर भी किसी भी कनेक्टर पे आपको रिवर्स रीडिंग आपको नहीं मिल रही है, आपको रीडिंग अवेलेबल नहीं हो रही है, आप समझ जाओ उस लाइन में फॉल्ट है। वो लाइन अगर बीप आ रही है तो वो लाइन शॉर्ट है, अगर वहां कोई वैल्यू नहीं आ रही तो उसका ट्रैक ओपन। यहाँ पर एक लाइन है BSP 5.9 वोल्टेज, ये आपकी BSN, ये ऊपर BSN है, ये वाली ये रही BSN माइनस के 5.9 वोल्टेज। यहाँ पर एक पर प्लस के 5 वोल्टेज आएंगे, एक पर माइनस के 5 वोल्टेज आएंगे। लेकिन ये आएंगे कैसे? पहले आपको डिस्प्ले लगानी होगी, सेट को ऑन करना होगा। जब आप सेट ऑन कर देंगे तब आप डिस्प्ले निकाल के यहाँ वोल्टेज चेक कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और रहती है इन वोल्टेज में कि जब भी आपके फोन में ये VDD 1.8 AP, दूसरा VDD LCD 1.8, इन दो लाइंस के वोल्टेज अगर प्रॉपर 1.8 डिस्प्ले कनेक्टर पे नहीं आएंगे तो भी आपके BSP BSN नहीं बनेंगे। मतलब साफ है कि ये दो लाइन आपकी पावर आईसी से आती है, इन दोनों लाइन पर प्रॉपर वोल्टेज आने चाहिए। वोल्टेज नहीं आ रहे तो लाइन को ट्रेस कीजिए, कहीं ओपन है या शॉर्ट है तो उसे क्लियर करिए। यहाँ पर आपका 66 और 38, ये देखिए 66 और 38
सबसे पहला काम ये बनता है कि हमें इन दो लाइन पर वोल्टेज चाहिए 66 और 38। यहां वोल्टेज आएंगे, ये वोल्टेज भी आपके डिस्प्ले लगाने पर ही बनेंगे। जब आप फोन में डिस्प्ले लगा के ऑन करेंगे तब आपके ये वोल्टेज बनेंगे। ये एक तरीके से सिग्नल का काम करते हैं, पावर आईसी को सिग्नल देते हैं कि फोन में हमारे में डिस्प्ले लगी हुई है। तब वो पावर आईसी के द्वारा यहाँ वोल्टेज आते हैं और ये वोल्टेज आने पर ही हमारा डिस्प्ले का सिस्टम ऑन होता है। तब हमारे यहाँ पर ये बीएसपी और बीएसएन, बीएसपी 5.9 वोल्टेज है, नॉर्मली इसे 5.0 वोल्टेज मानते हैं हम लोग। यहाँ पर 5.0 वोल्टेज या 5.9 वोल्टेज आपके ये बनेंगे। और दूसरा 52 पर आपका है बीएसपीएन, बीएसएन, बीएसएन पर -5 वोल्टेज बनेंगे। इन दोनों लाइन पर वोल्टेज नहीं बनेंगे तो आप इन दोनों लाइनों पर आप यहाँ रीडिंग लेंगे, रिवर्स रीडिंग। अभी इनके लिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि बीएसपी की लाइन पे रिवर्स रीडिंग लेंगे तो रीडिंग आएगी, और आपको बीएसएन पे रीडिंग लेनी है तो आपको रिवर्स में नहीं लेनी, रीडिंग फॉरवर्ड में लेनी है, तभी यहाँ पे रीडिंग आएगी। अगर रिवर्स में लेंगे तो नॉर्मली एक या ऑल आएगा, तब आप इस लाइन को ओपन में समझ लेना, लेकिन ओपन पर समझ लेना क्योंकि ये बीएसएन की लाइन है, हमेशा फॉरवर्ड में रीडिंग देती है और आपकी बीएसपी रिवर्स में रीडिंग आपको शो करती है। कि अगर ये पावर आईसी वाली लाइन जो बीडीडी है, अगर ये नहीं आए, इस पे अगर वोल्टेज नहीं बने तो आपके बीएसपी बीएसएन के वोल्टेज नहीं बनेंगे। बीएसपी बीएसएन नहीं बने तो आपकी डिस्प्ले ऑन नहीं होगी। डिस्प्ले कनेक्टर को लगाना है, डिस्प्ले को कनेक्टर में लगाना है, सेट को ऑन करना है, तभी आपके वे वोल्टेज बनेंगे। इनकी और कोई टेस्टिंग नहीं है, बैटरी लगा के टेस्टिंग नहीं है, इसके लिए सेट ऑन करना होता है, डिस्प्ले लगाकर ऑन करना होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने स्कीमेटिक और लेआउट स्कीमेटिक दोनों को कंबाइन कर लिया है। अभी ये इसके फीचर्स क्या है, आईसी के वर्क कैसे करती है, कौन कौन सी लाइन को हमें ट्रेस करना है, इस पे बात कर लेते हैं। ये आपकी आईसी है U6000 डबल क्लिक ऑन 6000। देखिए ये आपकी आईसी आ गई है। जैसा मैंने आपको बताया था कि लाइट आईसी और ग्राफिक्स आईसी दोनों इसमें कंबाइंड है। तो मेरे को जो स्पेशल जो बात जो आपको बतानी है वो ये है कि इसमें C2 और C3 क्लॉक और डाटा की लाइंस हैं जो हमारे सीपीयू से आ रही होती है, और आपकी एलसीडी पीडब्ल्यूएम कॉन कनेक्शन आपका, और ये EN इनेबल, ये दोनों लाइन इनेबल्स की है। अगर इन लाइन पर वैल्यू नहीं आ रही है तो भी आपका ग्राफिक्स आने वाला नहीं है। ये केस जब बनता है कि जब आप बार बार ग्राफिक्स आईसी लगा रहे हो, कॉइल चेंज कर रहे हो, लेकिन आपके ना तो बीएसपी बन रहा, ना बीएसएन बन रहा, ना या ग्राफिक्स नहीं आ रहे, तब आपको इन लाइनों को C2, C3, D2, D3 इनको आपको चेक करना है। और इसके साथ साथ और क्या क्या चेक कर सकते हैं, देखिए इस लाइन पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, नॉट कनेक्टेड। ये रहा आपका, ये रजिस्टर आपका वन साइड ग्राउंड होगा मेन मदरबोर्ड में, लेकिन यहां पर ये नॉट कनेक्टेड है, हो सकता है कि यहां रजिस्टर लगा ही ना हो। ठीक है, बात करते हैं आपके E4, A3, E3, E2, ये चारों लाइन आपकी ग्राउंड है, ये ग्राउंड की लाइन होंगी। ये देखिए आपकी B4 और A1, एक लाइन आपकी BSP है, एक लाइन आपकी BSN है। BSN और BSP इस पर 5.9 वोल्टेज
आपके शो हो रहा है कि यहाँ पर 5.9 वोल्टेज बनेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि 5.0 से ऊपर बने ठीक है, 5.0 बने ठीक है आपके, और ये वोल्टेज सेम आपके माइनस में शो होंगे। K1 K2 ये ग्राउंड की लाइन है जो आपके लाइट के लिए कंपलसरी है, लेकिन यहां भी एक कॉइल लगा हुआ है, इस कॉइल को चेक कर लेंगे आप लोग। सबसे मेन जिस पर हम आज तक फोकस ही नहीं करते, एक है आपका ये LCM आउट, यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये रहा। अगर ये कैपेसिटर नहीं होगा या इस कैपेसिटर पे ग्राउंड नहीं आ रहा होगा तो आपका ग्राफिक्स वर्क नहीं करेगा। और दूसरा है आपका बूस्ट कैप, ये बोथ साइड वैल्यू देगा आपका, मतलब इस आईसी में से सप्लाई आएगी, उससे बूट होके वापस इसी में जाएगी। तो ये दोनों कैपेसिटर होना जरूरी है। ये वाला कैपेसिटर ग्राउंड से कनेक्टेड होता है आपका ये वाला, और ये वाला आपका बोथ साइड वैल्यू वाला, मतलब इन भी इसी में आउट भी इसी में, ये भी आप बारीकी से चेक कर लें। और अगर आपका ये निकल जाता है तो आपको 10 माइक्रो फेरानाइट, ये भी 10 माइक्रो फेरानाइट का है, चेक करके ला सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सेम मदरबोर्ड में से आप इसे लगा देंगे। ये आपके सिस्टम बीपीएच जिसे हम लोग बोलते हैं, बीपीएच वोल्टेज आएंगे। यहाँ पर एक कॉइल लगी है 2.2 माइक्रो हेनरी की। अब नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं ना, कॉइल खराब होगी कॉइल चेंज कर दी, नहीं भैया, प्रॉपर वैल्यू के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कॉइल चेंज होगी। तो आप सेम वैल्यू की 2.2 माइक्रो हेनरी की कॉइल ही यहाँ पे काम करेगी। पता पड़ी कि आपने यहाँ बग लगा दी 0.47 माइक्रो हेनरी की, तो वो यहाँ वर्क नहीं करेगी। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू की कॉइल लगानी है, और ये यहाँ पर इन करेगी यहाँ से, और ये स्विचिंग और स्विच करके एक और कॉइल लगी हुई है, दो कॉइल लगी हुई है आपकी, ये सीरीज में लगी हुई है, और ये भी आपकी स्विचिंग आईसी में ही करेगी। और तब आपका यहाँ से ये एक डायोड लगा हुआ है, ये डायोड लगा हुआ है आपका, यहाँ से फिर आउटपुट जाएगा जो एलईडी ए लाइन जिसे हम बोलते हैं, ये आपका आउट जाएगा ये 24P। मतलब ये कि बूस्टिंग के दौरान आपके 24 वोल्टेज तक यहाँ बन सकते हैं। ये बूस्टिंग क्या होती है मैं बता देता हूँ कि जब हम सेट को ऑन करते हैं, डिस्प्ले लगी होती है उस समय, तो वो हमारा वोल्टेज बूस्ट करते हैं। तो बूस्टिंग के दौरान यहाँ पर इतने वोल्टेज बन सकते हैं आप। कौन सी लाइन फॉल्टी है कौन सी नहीं, इसमें एक बार डायोड रीडिंग और चेक कर लीजिएगा आप लोग। आईसी चेंज करने के बाद आपका काम नहीं हो पाता है, आपकी ग्राफिक्स नहीं आ रहे, तो आप लोग यहाँ पर डायोड वैल्यू को भी ओपन कर लेंगे। ये इस आईसी की डायोड वैल्यू आ गई है, किस किस लाइन पे वैल्यू आनी चाहिए, किस किस लाइन पे नहीं आई है। ये 4 लाइन मेन है आपकी जो सीपीयू से आती है, 410, 409। तो यहाँ पर वैल्यू चेक कर लें। अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही है आप, तो इस तरीके से आप बिटमैप ओपन कर सकते हैं। किसी लाइन पे आपको वैल्यू नहीं मिलती है या लीकेज पोजीशन में मिलता है, तो बिटमैप ओपन करके उस लाइन को ट्रेस कर सकते हैं। कहने का मतलब है, सपोज करो इस लाइन पर आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, वैल्यू नहीं मिलती, इस लाइन को आप प्रेस कर लीजिए इस तरीके से, बिटमैप ओपन करेंगे, आपको पता लग जाएगी ये वाली लाइन आपकी कहाँ जा रही है। और इसको चेक किया हमने, ये लाइन हमारी कहाँ जा रही है, ये कनेक्टर में जा रही है ये लाइन हमारी, तो कौन सी है, ये PWM की लाइन है जो हम लोग CABC पढ़ते आए हैं, ये इनेबल की लाइन है। अगर ये आपके कनेक्टर में नहीं लगी होगी, मतलब ये लाइन जो कनेक्टर है वहां पर वैल्यू शो नहीं हो रही होगी, तो
कोई चांस नहीं है आपका, चाहे BSV BSN मतलब IC चेंज कर लो, कॉइल चेंज कर लो, लेकिन आपके ये लाइन ओके नहीं होगी अगर इसकी वैल्यू वहां अवेलेबल नहीं होगी तो आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। दूसरी लाइन को चेक करते हैं इसमें, ये देखिए ये टच इनेबल का है आपका, ये आपका DSI प्रोटोकॉल यूज हो रहा है इसमें, और ये वाली लाइन आपकी इनेबल की है, और ये आपकी ये देखिए डायरेक्ट कहाँ जा रही है, ये CPU में जा रही है। इस तरीके से आप किसी भी लाइन को ट्रेस कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि फॉल्ट आए, कभी भी आपके पास कोई भी फॉल्ट आए तो टेस्टिंग सबसे पहले करनी चाहिए। बिना टेस्टिंग के आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो के पे काम मत करो कि कॉइल लगा दो, IC लगा दो, क्यों लगा दो, तो के पे कोई काम मत करो। प्रॉपर टेस्टिंग के साथ वर्क करोगे तो हमेशा जीत पाओगे। टेस्टिंग करके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, समय कम लगता है। अभी आपने लाइट IC चेंज करी, ग्राफिक्स IC चेंज करी, फिर मन किया ये कॉइल चेंज कर लो, मन किया फिर डायोड चेंज कर लो, फिर सोचा इसे भी चेंज कर लो। नहीं भाई, हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ सबसे पहले टेस्टिंग ही सिखाते हैं कि भैया टेस्टिंग के बिना आपको आगे नहीं बढ़ना है। डेमो क्लासेस के लिए आप कभी भी हमारे स्टूडेंट आ सकते हैं, कोई भी डेमो क्लास हमारी ले सकते हैं। जो सेट आपसे रिपेयर नहीं हो रहा उसे लाके यहाँ पे रिपेयर भी करा सकते हैं। धन्यवाद।